हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2022 के क्लास 6 के क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर। तो जो बच्चे फॉर्म फिलअप के टाइम लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किए हैं, ये वीडियो उनके लिए है। सो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही आपका एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, इसे पढ़ना है और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, उन्हें सॉल्व करना है। पैसेज का टॉपिक है द 7 एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। The ancient Greeks made a list of places that people should see. The list was named the 7 wonders of the world. तो बेसिकली ये पैसेज 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पे है एंड क्वेश्चंस डायरेक्टली इस पैसेज से ही हैं, तो हम डायरेक्टली मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। एग्जाम हॉल में आप पहले पैसेज पढ़ लेना, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाना। मैंने पैसेज पढ़ लिया है तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस करा देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द पैसेज। तो ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में। इनमें से बताना है कि कौन सा पैसेज के अकॉर्डिंग सच नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कोलोसस ऑफ रोडस वाज बिल्ट टू ऑनर एलियोस। तो ये वाला स्टेटमेंट देखिए आपका सेकंड पैराग्राफ के 3rd और 4th लाइन में है। ग्रीक्स बिल्ट अनदर वेरी बिग स्टैचू टू ऑनर द ग्रीक सन गॉड हेलियोस। दिस वंडर इज नोन एज कोलोसस ऑफ रोडस। यानी कि स्टेटमेंट 1 तो पैसेज के अकॉर्डिंग सही है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड को देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है फारोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया वाज अ लाइट हाउस। तो ये स्टेटमेंट देखिए सेकंड पैराग्राफ के सेकंड लास्ट और लास्ट लाइन में, द ओनली वंडर बिल्ट फॉर प्रैक्टिकल यूज वॉज फारोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया, दिस वॉज अ लाइट हाउस ऑफ। यानी कि ये स्टेटमेंट अब आपका ट्रू है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा वाज डिस्ट्रॉयड। अब ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा के बारे में क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड और थर्ड लाइन में ही इसके बारे में है। ओनली वन ऑफ द एंशिएंट वंडर्स कैन बी फाउंड टुडे इन गिज़ा विच इज़ इन इजिप्ट, दिस इज़ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। मतलब सिर्फ एक ही एंशिएंट वंडर है जो कि अभी भी मौजूद है इजिप्ट में। सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, ये अभी भी प्रेजेंट है। सो दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। बट हम फिर भी ऑप्शन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन वर बिल्ट बाय अ किंग फॉर हिज वाइफ। तो इसके बारे में देखिए, ये फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट लाइन में दिया हुआ है। द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन आर अनदर एंशिएंट वंडर, दे आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यूफ्रेट्स, दिस एरिया इज नियर बगदाद इन इराक, अ किंग बिल्ट दिस गार्डन फॉर his wife. So this is again a true statement. So ये गलत नहीं है। So ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द 7 एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वाज एज टॉल एज अ 4-story बिल्डिंग। तो इनमें से दिए गए 4 जो ऑप्शन हैं, 4 से एंशिएंट वंडर्स में से कौन सा एंशिएंट वंडर एक 4-story बिल्डिंग के उतना टॉल है। तो ये आपका सेकंड पैराग्राफ में स्टार्टिंग के लाइंस में ही दिख जाएगा। द स्टैचू ऑफ ज़्यूस वाज बिल्ट इन ओलंपिया ग्रीस इन 457 BC। दिस स्टैचू वाज बिल्ट टू ऑनर द ग्रीक गॉड ज़्यूस। द स्टैचू वाज एज टॉल एज अ 4-story बिल्डिंग। यानी कि स्टैचू ऑफ ज़्यूस इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द लाइट हाउस एट हेलिकार्नसस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में लाइट हाउस का मतलब पूछा जा रहा है। तो देखिए, लाइट हाउस का मतलब इस पैराग्राफ में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, पर हम क्या कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ के लास्ट, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट लाइन में हम देख लेते हैं। द मौजोलियम एट हेलिकार्नसस वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड इन टर्की, द ओनली वंडर बिल्ट फॉर प्रैक्टिकल यूज वाज द फारोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया, दिस वाज अ लाइट हाउस ऑफ द कोस्ट ऑफ इजिप्ट। एक तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रैक्टिकल यूज़ के लिए बनाया गया था। सेकंड दिया हुआ है कोस्ट। कोस्ट वर्ड कब यूज़ हो जाता है, कोस्ट वाटर बॉडीज़ का होता है, यानी कि सी वगैरह का। सो सी से रिलेटेड क्या होता है, शिप्स। तो बेसिकली लाइट हाउस क्या होता है, लाइट हाउस ऐसा बिल्डिंग होता है जो कि शिप्स को गाइड करता है। सो ऑप्शन नंबर 3 बिल्डिंग टू गाइड द शिप्स, दिस विल बी द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ही सिर्फ पैसेज से थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज से नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, माई मदर एडवाइज मी टू स्टे डैश होम। तो ये फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। माई मदर एडवाइज मी टू स्टे डैश होम। होम के साथ हम एट यूज़ करते हैं। सो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा एट। माई मदर एडवाइज मी टू स्टे एट होम। अगर ऑप्शन में इनसाइड रहता तो वो भी होता, बट इनसाइड है नहीं तो यहाँ पे एट होगा। इन नहीं होगा, फॉर भी नहीं होगा और ऑन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, राकेश इज डैश एक्सीलेंट साइंस टीचर। तो इस ब्लैंक के लिए हमें करेक्ट आर्टिकल सिलेक्ट करना है। सो एक्सीलेंट ई है, ठीक है। तो ई क्या होता है, वायल होता है। सो इससे पहले क्या लगेगा, एन। सो ऑप्शन नंबर 1
एंड विल बी द आंसर। यहाँ पे द नहीं होगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, बेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। नो आर्टिकल भी नहीं होगा क्योंकि एन है तो एन से हमें अच्छा मीनिंग मिल रहा है, सो नो आर्टिकल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस। तो ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है। सो क्या दिया हुआ है, वेव्ड, शी, ग्रीटेड एंड चीयरफुली अस। तो सेंटेंस के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, बट यहाँ पे एक प्रोनाउन है शी, तो शी को हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। शी, उसके बाद एक वर्ब लगाना पड़ेगा, शी वेव्ड। अभी यहाँ पे एक और वर्ब है ग्रीटेड, तो ऐसा हो सकता है शी वेव्ड एंड ग्रीटेड अस चीयरफुली, यानी कि BADCFE। और एक पॉसिबिलिटी हो सकता था शी ग्रीटेड एंड वेव्ड अस चीयरफुली, यानी कि BCDAFE, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है BADCFE, यानी कि पहले जो हमने स्टेटमेंट बोला वही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इट वॉज अ स्टीप डैश फ्रॉम द हिल टॉप। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डिसेंट, 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 डिसेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, DESCENT। डिसेंट का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ मूविंग डाउनवर्ड्स, फॉलिंग और ड्रॉपिंग, जो यहाँ पे परफेक्टली मैच करेगा क्योंकि ये हिल टॉप और स्टीप का बारे में बात हो रहा है। हिल टॉप यानी कि एक पहाड़ की चोटी से नीचे की ओर स्लाइडर या स्लोप का मतलब बता रहा है। नेक्स्ट फिर से वर्ड्स अरेंज करके सेंटेंस बनाने वाला क्वेश्चन है। देखिए, स्नोफॉल, हैवी, द, एवरीथिंग का वर्ड। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, द यहाँ पे है, सो द को अगर हम यूज़ करें, द, स्नोफॉल, हैवी, एवरीथिंग का वर्ड नहीं। तो जब सब्जेक्ट डिसाइड नहीं कर पाते हो तो हमें ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन में है सी, स्टार्ट कर, CBAED। इसको अगर हम पढ़ें तो ये होगा द हैवी स्नोफॉल कवर्ड एवरीथिंग। इसका मतलब बन रहा है भारी बर्फबारी ने सब कुछ ढक लिया। तो ये एक अच्छा मीनिंग दे रहा है, सो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में भी आपको अगर सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा है तो ऐसे ही अप्रोच रखना है, हर एक ऑप्शंस को चेक करना, जिसमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट नाउन। अ डैश ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड इनटू द बैटल ग्राउंड। तो यहाँ पे नाउन यानी कि कलेक्टिव नाउन ढूंढना है बेसिकली। डैश ऑफ सोल्जर्स यानी कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम क्या बोलते हैं वो बेसिकली हमें पता करना है। सो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को बोलते हैं ट्रूप, TROOP, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इज शी द गर्ल डैश वन द फर्स्ट प्राइज। क्या वह वो लड़की है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता। दैट का मतलब होता है वो, लेकिन हम दैट को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दैट जो है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है एंड गर्ल एक ऑब्जेक्ट नहीं है, गर्ल यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो दैट नहीं होगा। होम का मतलब होता है किसका, वो भी यहाँ पे नहीं फिट खाएगा। विच का मतलब होता है कौन सा, वो भी यहाँ पे फिट नहीं खाएगा। हु यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इज शी द गर्ल हु वन द फर्स्ट प्राइज। क्या वह वो लड़की है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता। तो हर एक ऑप्शंस को आप सेंटेंस में पुट करके देखना, जिससे मीनिंग अच्छा निकल रहा है उस वही आपका करेक्ट आंसर होगा। सो हु विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। सो यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन टैग को हमें फिल करना है। सो क्वेश्चन टैग बहुत ही ईजी होता है, इस टॉपिक को आप अच्छे से करके जाओ ताकि आप 1-2 मार्क्स तो ईजीली ले आओ, ठीक है। यू पेड द बिल डैश क्वेश्चन मार्क। तुमने बिल चुकाया डैश क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तुमने बिल पे किया, किया ना, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डिडंट यू। यहाँ पे स्टेटमेंट में पेड है, पेड क्या है, पेड पास्ट टेंस में है वर्ब, तो इसीलिए यहाँ पे पास्ट टेंस वाला ही क्वेश्चन टैग होगा। वोंट यू का मतलब होता है तुम नहीं करोगे, है ना, तो ये तो नहीं होगा। विल यू मतलब ये तो आपका फ्यूचर में चला जा रहा है एंड डजंट यू ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ये नहीं होगा। डिडंट यू ही आपका पास्ट में है, वही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। मोहन गेव मी अ 10 रुपी नोट। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है इसके लिए हमें टाइप ऑफ सेंटेंस पता करना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा, एक्सक्लामेटरी मार्क भी नहीं है तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी नहीं होगा। इम्पेरेटिव में हम क्या करते हैं, इम्पेरेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट किया जाता है, तो ये इम्पेरेटिव भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑर्डर या रिक्वेस्ट भी नहीं किया जा रहा है। मोहन ने मुझे एक 10 रुपये का नोट दिया, ये सिंपली एक स्टेटमेंट है जिसमें एक फैक्ट हमें बताया जा रहा है, तो ऐसा स्टेटमेंट को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है या फिर फैक्ट बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ब। द वाटर डैश फ्रॉम द टैप लास्ट नाइट। तो यहाँ पे हमें एक करेक्ट वर्ब को पुट करना है, फिल इन द ब्लैंक है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट नाइट का बात हो रहा है, यानी कि पास्ट का बात हो रहा है,
पहले ही काम हो चुका है। तो यहाँ पे होगा आपका ड्रिप्ड, DRIPPPED, जो एक पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ड्रिप्ड। द वाटर ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो स्पेलिंग से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। सो अपॉइंटमेंट, 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 अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग होगा आपका वो है ऑप्शन नंबर 4 APPOINTMENT, अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ कॉबलर इज़ अ पर्सन हु डैश। कॉबलर ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है। कॉबलर क्या करता है, जल्दी से बताइए कमेंट्स में। ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। कॉबलर यानी कि मोची रिपेयर करता है फुटवेयर्स को। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 रिपेयर्स फुटवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट ऑफ अर्लियर। तो ये ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। अर्लियर का ऑपोजिट मतलब एंटोनिम, ठीक है। तो एंटोनिम वाला टॉपिक से है। अर्लियर मतलब पहले हो चुका है काम, यानी कि प्रीवियसली। तो प्रीवियसली तो इसका सिनोनिम होगा, यानी कि मीनिंग इसी का मीनिंग होगा, ऑपोजिट नहीं होगा। फॉर्मर का मतलब भी पास्ट होता है। अब देखिए लैटर और लेटर, इन दोनों में कौन सा होगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन LATER होगा। लेटर का मतलब होता है बाद में, और LATTER लैटर का मतलब होता है बाद वाला। जब हम किसी दो चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो चाहे वो इंसान हो सकता है या फिर वर्क हो सकता है, उसमें जो सेकंड वाला होता है उसको हम उसके लिए हम LATTER लैटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वो अर्लियर का ऑपोजिट नहीं होगा, LATER लेटर अर्लियर का ऑपोजिट होगा। चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो ये जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है सेंटेंस में, इसका हमें इससे नियरेस्ट मीनिंग यानी कि इसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है, यानी कि इसका सिनोनिम ढूंढना है। ओके, देयर वाज अ मोमेंटस मोमेंट इन द क्रिकेट मैच। मोमेंटस है वर्ड, तो इसका जो सबसे नियरेस्ट मीनिंग वाला वर्ड है वो है इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। यस्टरडे वाज द डैश डे ऑफ आवर ट्रिप। तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक से पहले द है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में है मोस्ट वर्स, वो तो नहीं होगा। मोस्ट वर्स ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। मोर वर्स ये भी नहीं होगा, क्योंकि द है तो द के साथ मोर नहीं जाएगा। वर्स्ट, द वर्स्ट ये करेक्ट है। यस्टरडे वाज द वर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रिप। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। वर्सर वो भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, कंपैरेटिव है। सो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ जाइगांटिक, यानी कि जाइगांटिक के मीनिंग से मैच करता हुआ वर्ड हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो जाइगांटिक का मतलब होता है बहुत ही बड़ा। सो वेरी बिग विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑपोजिट ऑफ लिटरेट। सो अगेन एंटोनिम चैप्टर से क्वेश्चन है। लिटरेट का ऑपोजिट होता है इलिटरेट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। कमेंट में बताओ कितनों को ये पहले से आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट पेयर। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर और प्लूरल का पेयर से बने हैं और चारों ऑप्शन में, इनमें से हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। पहला है नाइफ, नाइफ्स करेक्ट है। नाइफ का प्लूरल नाइफ्स होता है, करेक्ट है। उसके बाद है वुमन, वुमेन ये भी करेक्ट है। डियर, डियर डियर का तो प्लूरल डियर ही होता है, ये भी करेक्ट है। 4 है माउस, माउसेस। सो माउस का प्लूरल क्या होता है, जल्दी से कमेंट में बताओ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। माउस का प्लूरल होता है MICE, माइस। सो ये इनकरेक्ट पेयर है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑल माई फ्रेंड्स आर गुड नेचर एज दे से बर्ड्स ऑफ अ फेदर डैश टुगेदर। तो ये इडियम से क्वेश्चन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस से, जिसमें ये जो है बर्ड्स ऑफ अ फेदर डैश टुगेदर ये एक इडियम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि सिमिलर काइंड्स की बर्ड्स एक साथ ग्रुप में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। द डॉक्टर विल सी यू लेटर। इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या है ये हमें पता करना है, ठीक है। एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब को डिफाइन करते हैं। एक्शन कैसा हो रहा है स्टेटमेंट में वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये मीनिंग यहाँ आ रहा है हमारा कि डॉक्टर तुम्हें बाद में देखेंगे। डॉक्टर तुम्हें कब देखेंगे, बाद में। बाद में यानी कि लेटर। द डॉक्टर विल सी यू लेटर। सो लेटर यहाँ पे एडवर्ब है। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीइंग द वुंडेड बर्ड शी डैश हर मदर। घायल चिड़िया को देख के वो डैश अपनी मम्मी को। सीइंग द वुंडेड बर्ड शी कॉल्ड हर मदर। घायल चिड़िया को देखने पर वो अपनी मम्मी को बुलाई। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कॉल्ड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजंक्शन। मंजीत कैन नॉट ड्राइव डैश ही हैज़ अ लाइसेंस। तो यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ करके फिल अप करना है। मंजीत तब तक नहीं चला सकता है जब तक कि उसके पास लाइसेंस है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक। अभी देखिए थर्ड में है ऑल्दो। मंजीत कैन नॉट ड्राइव ऑल्दो ही हैज़ अ लाइसेंस। इससे हमें क्या मीनिंग आ रहा है कि मंजीत ड्राइव नहीं कर सकता है
जबकि उसके पास लाइसेंस है फिर भी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि लाइसेंस तभी मिलता है जब किसी को चलाना आता हो, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पे इफ़ होता तो ये होता मंजीत कैन नॉट ड्राइव इफ़ ही हैज़ अ लाइसेंस। तो ये तो कोई मीनिंग ही नहीं निकाल रहा है। मंजीत कैन नॉट ड्राइव येट ही हैज़ अ लाइसेंस, ये भी कोई मीनिंग नहीं दे रहा। तो आपको क्या करना है एग्ज़ाम में, जब अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो सारे वर्ड्स को पुट करके देखो, जिसमें मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे 2022 के क्लास 6 के इंग्लिश के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बनाऊँ ये बता देना। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।